आचार्य श्री हितजु महाराज तांबूलम क्वचिदर्पयामि चरणौ संवाहयामि क्वचिन मालाद्यै परिमंडये क्वचिदहो संबीजयामि क्वचित कर्पूरादि सुवासितम क्वच पुनः सुस्वादु चाम्भोमृत पायाम्येव गृहे कदा खलु भजे श्री राधिका माधव। वो बड़े अहोभाग्यशाली हैं जिन्होंने श्री श्यामा श्याम की सेवा विराजमान कर रखी है। देखो, प्रारंभ की भक्ति में सब भगवानों के स्वरूप विराजमान होते, सेवा में सबकी ऐसी आराधना होती है। पर जब हमारी भक्ति का रंग चढ़ता है और हम प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, परम पद प्राप्त करना चाहते हैं, फिर ये बीच वाली बात नहीं रहेगी, फिर अनन्यता आ जाती है। सेवा में केवल अपने आराध्य देव का नाम, आराध्य देव का रूप, आराध्य देव का नाम रूप प्रदान करने वाले गुरुदेव और परंपरा को प्रकाशित करने वाले आचार्य, बस इसके आगे नहीं। ये अनन्य उपासना, सांगोपांग रसिद्ध उपासना, आराध्य देव, आचार्य, गुरुदेव, आराध्य देव का नाम, बस। श्री राधिका माधव गृहे कदा खलु भजे, कहीं भागने की जरूरत नहीं। अपनी कुटिया में श्यामा श्याम का श्री विग्रह बड़े भाग्यशाली जन विराजमान किए हैं, या छवि, नाम, सेवा, सेवा। ये जो हम प्रभु की सेवा करते हैं विविध प्रकार की, अगर ऐसी भावना है कि ये तो साधना है, इसका फल कुछ और होगा, तो अभी सेवा का रहस्य नहीं समझा। जो आपको सेवा मिली है ये सिद्ध वस्तु है, यही सिद्ध वस्तु है। श्री महामहिम सूरदास जी महाराज बहुत अद्भुत बात, एक एक सेवा का फल वर्णन कर रहे हैं। पहली बात तो कह रहे हैं कि इस देही की सार्थकता, भजो गोपाल भूल जनी जाहू मानुष जन्म को ये ही लाहू। ए भाई, मनुष्य जन्म में प्रभु को भूल जाना दुर्गति है, प्रभु को नहीं भूलना है। और मानव देह का परम लाभ क्या है, ये जो हम बताने जा रहे हैं यही परम लाभ है। क्या? गुरुदेव का सबसे पहले वर्णन करें, क्योंकि सेवा पद्धति, मंत्रानुष्ठान, नाम जप, मन को भाव में प्रवेश कराना, ये सब गुरुदेव से ही होता है, गुरुदेव कृपा से होता है। हमें किस स्वरूप में स्थित होकर अपने आराध्य देव की सेवा करनी है, ये गुरुदेव की कृपा से होता है। ना आप स्त्री हैं न पुरुष हैं, आत्मस्वरूप हैं। हम आत्मस्वरूप में जैसा भाव करते हैं वैसा ही वो स्वरूप अनुभव में आता है। जैसे हमने भाव कर लिया पुरुष, तो अपने को रात दिन पुरुष देखते हैं, और स्वप्न में भी कभी अपने को स्त्री नहीं देखते, पुरुष रूप में ही देखते हैं। ये स्वीकृति है। ऐसा नहीं कि सोने के बाद हम जगे फिर हमको खोज करनी पड़े अपनी कि मैं कौन हूं ना, स्वाभाविक मैं पुरुष हूं। बहुत बड़ा स्वीकृति का प्रभाव पड़ता है। स्वीकृति में जब संन्यास स्वीकृति थी तो स्वप्न में संन्यास रूप में ही शरीर को देखा गया। जब प्रियालाल की दास्ता का स्वरूप भाव, तो अगर स्वप्न भी आता है तो इस शरीर उसी दास्ता से युक्त, कभी संन्यास रूप नहीं आता है। इसका मतलब स्थूल स्वीकृति सूक्ष्म पर प्रभाव डालती है, सूक्ष्म स्वीकृति स्वभाव पर प्रभाव डालती है, और तीनों की स्वीकृति
स्वरूप अनुभव करता है। मैं सोया, मैं जगा, मैं खाया, मैं पिया, मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं, ये जो स्वरूप मैं तत्व है, उसी का जो पावर अंतःकरण में मैं तत्व पे पड़ रहा है, जो स्वीकृति होती है, बड़ा सूक्ष्म विषय, वही हमें अनुभव में आता है। महारस प्राप्ति के लिए भावों की स्थितियां बताई गई हैं। सबसे पहला भाव शांत भाव। कोई भी द्वंद्व तुम्हें अशांत न कर पावे। सुख में हर्ष रूपी दोष आता है और दुख में शोक रूपी दोष आता है। मान में मद जागृत होता है, अपमान में बहुत ही क्लिष्ट वृत्ति जागृत होती है। ये सब द्वंद्व है। जब सब द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर ली जाती, तब एक भाव स्थित होता है जिसे कहते शांत भाव। मतलब समदर्शी महापुरुष, शांत भाव। अब इसके ऊपर का भाव है दास्य भाव। अब यहां से प्रीति प्रारंभ होती। शांत भाव मुक्त पुरुष है। ये जो प्रेम के भावों का वर्णन किया गया है, छोटी बातें नहीं है। शांत भाव समदर्शी, निरपेक्ष, निष्प्रिय, द्वंद्वातीत, गुणातीत, इसके ऊपर अब प्रीति प्रारंभ होती है दास्य भाव। अभेद होकर भेदभाव, अभेद स्थिति में भेद, ये मेरे स्वामी, मैं इनका सेवक। गाढ़ स्थिति, केवल स्वामी ही स्वामी, मैं सेवक, ये लीन हो गया, बस सेवा हो रही, स्वामी है। सख्य भाव, उससे भी बढ़कर, दास्य भाव से बढ़कर प्रेम का प्रकाश इसमें हुआ। दास के अंदर सुख प्रदान करने की लालसा है, पर स्वामी की अदब के साथ, आज्ञा के अनुसार। सख्य में हम मनमानी खेल उनके साथ खेल सकते हैं, वो हमारे मित्र हैं। उसमें कभी ये भाव नहीं आता कि बहुत बड़े भगवान हैं, ये इनके साथ है, अदब नहीं होगी। बड़ा सरस भाव सख्य भाव में आ जाता है। जैसे भागवत चरित्रों में पढ़कर देखो, गोविंद स्वामी श्रीनाथ जी की लीला, तो आपको दिखाई देगा कि जैसे श्रीनाथ जी वैसे गोविंद स्वामी। सखा है ना। एक बार भोग की थाल जा रही थी, रोक दिया। आप ऐसा कैसे, ठाकुर जी की भोग की थाल, पहले भोग हमें लगेगा, बाद में उसको पवाओ। वह ऐसा कैसे हो सकता है? ठाकुर जी अगर हम नहीं पाएंगे, ये पहले पा लेगा तो भाग के जाएगा। और वहां कान्हा नाम का एक बालक था जो चतुर्वर्ण में प्रकट हुआ था, पर बहुत अनुरागी था। ठाकुर जी उसके साथ खेलते थे। यहाँ आचार्य चरण कहते हैं यहाँ छूना नहीं, ऐसे ऐसे। वहां जाके उसके साथ ये खेलता है, पहले हम भोग पाएंगे और जाके वहां खड़े हो जाएंगे, और ये जब भोग पाके आएगा तब हम इसको देख लेंगे। बड़ी विचित्र लीला। ठाकुर जी नहीं माने, उसके साथ खेल रहे थे। फिर मंदिर में जब समय आया सेवा का, तो भागे। तो उनका, लाल जी ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। क्यों? तुमने उनको छुआ है। बोले हमारा भगत है। बोले आचमन तो कर लो कुंड में, गोविंद कुंड में आचमन तो कर लो। चलो, जो ही आचमन करने का धक्का लगा दिया, पूरे भीन गए। बोले अब चलो। अब वो आ गए तो कांप रहे थे। तो आचार्य चरण ने पूछा, जय जय, ये क्या लीला है? बोले गोविंद ने धक्का दे दिया, गोविंद स्वामी ने धक्का दे दिया, कुंड में हमको गिरा दिया। इससे पूछो तो क्यों गिरा दिया? कहीं भी आप भगवत्ता देख रहे हैं? इसे पूछो क्यों गिरा दिया? जय जय, आप इतनी पवित्रता रखते हो, ये ऐसा ऐसा। अब वो शौच में बैठे हैं। ठाकुर जी अकौड़ा के ऐसे फल होते, गुझिया की तरह आकार के, ऐसे फल तोड़ के ऐसे मारते हैं। सख्य भाव का खेल देखो। हम कह रहे, और वो गोविंद स्वामी कोई बालक नहीं है,
60 वर्ष के हैं, अब वो धोती समेटे रुख सारे हुए उठा के गुजिया जैसे फल जो होते उसके अकोड़ा के ठाकुर जी को मार रहे, ठाकुर जी उनको मार रहे हैं। कहाँ है ये सखा है। गोविंद स्वामी एक दिन गिरिराज जी के तलहटे में गिरिराज जी के पास खड़े लघु शंका कर रहे थे। वैष्णव जनों ने देखा, वो कहा कि ऐसी अभद्रता तो कभी वैष्णव में नहीं देखी गई। अरे गिरिराज जी की तलहटी के उधर, और वो भी बैठ के, इतने बूढ़े वैष्णव होकर के ऐसे, मतलब आचार्य चरण के पास शिकायत गई बहुत से वैष्णव जन कि प्रभु ये तो बहुत अभद्रता है, वैष्णव सिद्धांत के खिलाफ खड़े लघु शंका, वो भी गिरिराज जी की तलहटी में ऐसे। यद्यपि आचार्य चरण जानते थे स्थिति पर वैष्णव जनों को जनाने के, बुलाया, गोविंद, हाँ जय जय। गिरिराज जी की तलहटी में खड़े होकर लघु शंका कर रहे थे। हाँ जय जय। तो तुम्हें पता नहीं गिरिराज जी के समीप ये सब अपराध होता है? इससे पूछो अपराध होता है कि नहीं होता। ये कांधे पे चढ़ा बैठा था, कह रहे लघु शंका हमें लगी, हम कह रहे उतरो, तो बोले नहीं इस समय तुम हमारे घोड़ा हो। तो बोले फिर, बोले जैसे घोड़ा लघु शंका करता वैसे करो। तो बोले फिर क्या करें, खड़े खड़े लघु शंका करे, ये कांधे पे बैठे। ये वहां ये थोड़ी भाव कि सर्वलोक महेश्वर परम पावन अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान, नहीं, मेरा दोस्त, मेरा यार, सखा भाव। इससे भी और सरस भाव, वात्सल्य भाव। अपने भाव में डूबे हुए आठों पहर, ये अनजान है, पता नहीं कब कौन सी कष्ट की लीला कर ले, हर समय उसका चिंतन, उसका दुलार, स्नान से लेकर के शयन तक आठों पहर मां की तरह प्यार करना। लालजू हमारे लाला हैं, हम उनकी मां हैं, ऐसा भाव। ये भाव है, ये शरीरों से मतलब नहीं कि वो पुरुष है या स्त्री, से मतलब इसके ऊपर का भी महासरस भाव है, कांता भाव। मेरे प्राण प्रीतम, मैं इनकी, ये भाव, इसमें इन किन्हीं भाव में स्त्री पुरुष का कोई संबंध नहीं, शरीरों का, ये आंतरिक भावों का है। बड़े बड़े महान परमहंसों ने इस भाव को प्राप्त करके भगवान की गोपी बने आकर के भगवान की बाहें अपने गले में डालकर रास आदि। इन सब भावों में प्रेम प्रेम प्रेम, प्यारे को सुख देना, प्यारे से सुख लेना। अब ये जो वृंदावन नित्य विहार रस का सहचरी भाव है, बड़ा अपार सुख, जहां प्यारे की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी बावरा बना देती है, तो जहां प्यारे को जिनकी मंद मुस्कान और विशाल नयनों की कटाक्ष व्याकुल कर दे, वो प्रियाजू, वो लालजू, इनको आठों पहर दुलार करने का सौभाग्य, दर्शन ही नहीं, श्रीअंग सेवा का सौभाग्य। तो बोले मानुष जन्म को ये ही लाभ, सबसे बड़ा लाभ मनुष्य जन्म का मिला कि हमें गुरुदेव मिल गए, सबसे पहली बात। फिर गुरुदेव की आज्ञा, सेवा शब्द लिखा है, देखो गुरु ऋण होता है। अगर आप दीक्षा ले लिए हैं तो ये सोचते 11, 21, 1000, 10,000 लाख चढ़ाकर गुरु ऋण से उऋण हो जाए। गुरु ऋण बहुत बड़ा होता है, वो सिर्फ उऋण तभी हो सकते हो जब भगवत प्राप्ति कर लोगे। वास्तविक गुरु ऋण से मुक्त वही होता है जो भगवत भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करता है। वो जो गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, सेवा दी, आठों पहर उस पे लगे हैं कि अब हम तो बिके हुए हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। वचन मान लीजिए, अगर 1 करोड़ माताओं का हृदय एकत्रित किया जाए तो भी गुरु के हृदय की समानता नहीं कर सकता, क्योंकि माता तुम्हारे तन के सुख के विषय में ही सोचेगी, गुरुदेव तुम्हें आत्म सुख प्रदान करने वाले हैं। और माता राग युक्त है और गुरुदेव बैरागी है। माता तुमसे अपेक्षा रखती है, मेरा पुत्र बड़ा हो और मेरे बुढ़ापे की लकड़ी बने, ये मेरी सेवा करे। गुरु अपेक्षा रहित है, तुमसे कभी कोई अपेक्षा नहीं चाहते।
एक बात केवल गुरु के हृदय में, तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, तुम भगवत प्राप्त हो जाओ। तो गुरु सेवा करी भक्ति बनाई, कृपा भई तब ये मन में आई। सूरदास जी कहते हैं, जिन पर प्रभु की विशेष कृपा होती है उनके मन में बात आती है, नहीं हमारा जीवन तो अब गुरु आज्ञा में चलेगा, अब जो गुरुदेव कहेंगे उसी के अनुसार चलो। अपनी कोई भी बुद्धिमत्ता, अपने मन की कोई भी बात जो हमारे गुरुदेव की अवहेलना कर दे, हम ऐसे कभी नहीं चलेंगे। बोले कृपा भई, कृपा पात्र के मन में बात आती है कि अब मुझे गुरुदेव की सेवा करनी है। क्या सेवा? गुरुदेव की सेवा, आराध्य देव की आसक्ति। अंदर की बात समझ लीजिए, आराध्य देव का नाम जप करना, आराध्य देव की सेवा में रहना, आराध्य देव में लगना, ये गुरु की सेवा है। अगर आप गुरु के चरण दबा रहे हैं, आप वस्त्र धो रहे हैं और आप आराध्य देव का भजन नहीं कर रहे, ध्यान रखना, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे, तो ये सेवा सुकृत तो हो जाएगी, भगवत प्राप्ति कराने वाली नहीं बनेगी। बिल्कुल सत्य विषय समझ लीजिए। बहुत दूर हो, गुरु को छू भी नहीं पाते हो, 2-4 महीने में कभी दर्शन होते हैं, लेकिन आप उनकी आज्ञा पे हो तो आपको निश्चित आखिरी परिणाम गुरु का सानिध्य मिलेगा। क्या? जहां गुरुदेव विराजमान भावदेह से होंगे, वहीं तुम्हें उन्हीं की सेवा में सदैव उन्हीं के साथ रहने को मिलेगा। साथ रह रहे हो, अवज्ञा कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, कभी साथ नहीं रह पाओगे। दूर रह रहे हो, आज्ञा पे चल रहे हो, सदा सदा के लिए साथ रह जाओगे। ध्यान रखना, यही देह सो सुमिरो देवा। बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन कर, ये कल शाम के चिंतन हुआ, गदगद हृदय हो रहा था। यही देह सो, आपको भाव देह तो प्राप्त नहीं हुई ना, ये देह है ना, यही देह सो सुमिरो देवा। देह धार करिए अब सेवा, इसी देह से सुनो संत सेवा की रीति, करें कृपा मन राखो प्रीति। उठ के प्रात गुरु ही सिर नावे, प्रात समय आराध्य को ध्यावे। बहुत सुंदर महामहिम है। हे संत जनों, यहां गृहस्थ विरक्त शब्द नहीं है, संत शब्द है। विभीषण जी को देख करके भगवान श्री राम कह रहे हैं, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। विभीषण जी कोई पोशाक संत वाली नहीं धारण किए, लेकिन हृदय से संत हैं, गृहस्थ में हैं, राजमंत्री हैं, राज पोशाक से आए हुए हैं। भगवान कह रहे हैं, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। यहां चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, यहां वो संत है जो गुरुदेव का वर्ण करके, जो उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है और इसी मानव देह से प्रगट सेवा करता है। यहां भावदेह से मानसी सेवा परिणाम है, यहां आज्ञा कर रहे इसी देह से। यही देह सो सुमिरो देवा, देह धारी करिए सब सेवा। क्या अब सेवा पद्धति का
वर्णन कर रहे हैं, उसके फल का वर्णन कर रहे हैं। प्रातःकाल जब उठे सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करें। यहीं से हमारी दिनचर्या है और यहीं से परमार्थ प्रारंभ हुआ है। पहले मनुष्य जन्म का लाभ गुरुदेव की शरणागति। प्रातःकाल जे ही आंख खुली तो सबसे पहले गुरु चरणों में प्रणाम। उठी के प्रात गुरु ही सिर नावे, प्रात समय आराध्य को ध्यावे। गुरुदेव को प्रणाम, फिर अपने आराध्य देव का नाम मंत्र। गृहस्थ में हो, गृहस्थ धर्म का संयोग किया है तो स्नान के बाद मंत्र। विरक्त है तो हर समय पावन है। सैया पे उठा, गुरुदेव को प्रणाम और मंत्र जाप प्रारंभ। जब शौच आदि लगे तो उसकी नित्य क्रिया। गृहस्थ है, गृहस्थ धर्म का संयोग किया है, नाम जप कर सकता है पर उस सैया पर मंत्र जाप नहीं। पवित्र होकर के फिर अन्य आसन पर बैठकर मंत्र जाप करें। जोई फल मांगे सोई फल पावे, हरि चरणन में जो चित लावे। अब ठाकुर सेवा के लिए जब आप जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चाहिए क्या। सूरदास जी बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। जोई फल मांगे सोई फल पावे, हरि चरणन में जो चित लावे। क्या चाहिए तुम्हें? हमारी तरफ से प्रार्थना, कभी भगवान से लौकिक वस्तुएं मत मांगना। अपने आप हर आवश्यकता वो पूरी करना शुरू कर देंगे। आप मांगोगे वो निश्चिंत हो जाएंगे, आप नहीं मांगोगे वो चिंतित हो जाएंगे कि ये तो मांगता ही नहीं है कभी। अब इसको इस समय क्या आवश्यकता है, वो खुद पक्का पूरे जीवन के अनुभव की बात। जब जहां व्यवहारिक पारमार्थिक रक्षा करनी हुई है तब सरकार ने रक्षा की। जहां उनको संभालना हुआ है, जो देना हुआ है, जो पोषण कराना हो, सब ये जो प्रभु ने कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अक्षरशः परम सत्य। वो योग और क्षेम बहुत अच्छे से करते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति कराना योग, और प्राप्त की रक्षा करना क्षेम, दोनों मेरे प्रभु बहुत अच्छे से करते। इसकी चिंता मत करो, ऐसा मांगो कि हमारा चित्त निरंतर आपसे जुड़ा रहे। बिसरियो ना बिसारियो, यही दान मुहे देव। हरि चरणन में जो चित लावे। अब जब अपने ठाकुर जी के समीप, सिंहासन के समीप पहुंचे तो सबसे पहले दंडवत किया। साष्टांग दंडवत, पंचांग दंडवत, पर्दा खोलने के पहले ही दंडवत किया। जो ठाकुर को करे प्रणाम, परम धाम है तिनके नाम। नाम हो गया, परम धाम की प्राप्ति होगी। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान व्यासदेव जी महाभारत में एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत कर ले तो 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल प्राप्त होता है। 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान करने वाला स्वर्ग जाएगा, अपने यज्ञों का फल भोगेगा, फिर मृत्युलोक में आएगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए।
दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म, तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। बड़े प्यार से अपने लाडले को साष्टांग दंडवत करो, पंचांग दंडवत करो, फिर बैठ करके कुछ क्षण, 1 मिनट 2 मिनट चित्त को समाहित करो और जो गुरुदेव ने भाव दिया है उस पर आओ। न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं। यद्यपि मैं अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, पर गुरु कृपा से मैं ऐसा भाव करता हूं कि मैं श्री जी की दासी हूं। प्यारी जो हमारी सखी हैं, हम उनकी सखी हैं। स्त्री पुरुष ये वर्दी है, पोशाक है। सच्ची मानिए, ये मैं नहीं हूं कि हम पुरुष होके कैसे। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। हित सजनी जी है पुरुष रूप में, आचार्य रूप में विराजमान है। गुरुदेव है पुरुष रूप में दिखाई दे रहे और सखी स्वरूप से सेवा में विराजमान है। ये बाहरी पोशाक है, आत्मस्वरूप का ये स्त्री पुरुष शरीर से कोई संबंध नहीं है। जो स्वरूप है वही सहचरी है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से परे यातना शरीर, देव शरीर, संकल्पित शरीर, इन सब से परे ये सच्चिदानंद बपू किशोरी जी का प्रतिबिंब रूप। मानो जैसे एक शीशे के महल में लाखों अपने रूप दिखाई, ऐसे किशोरी जी के लाखों प्रतिबिंब स्वरूप से चर्याएं, और कोई नहीं। किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकले। अपने को, अपने आत्म स्वरूप को वो किशोरी रूप में अनुभव करता है गुरु प्रताप से। तो हम भावना करते हैं, अपनी तिलक रचना करते हैं, शरीर में जय मनाते हुए गुरुदेव के, आचार्य के जो 12 तिलक है उनकी रचना रच के करते हैं। और उस समय हम भाव करते हैं कि हम श्री जी की दासी। अगर ऐसा पुरुषत्व भाव बहुत जोर का है तो हम प्रिया प्रीतम के दास हैं, ऐसा शुरू कर दो। हरिवंश बलिदासुरी तुम जो कंचन तनी, लाल मरकत मनी, उभय कल हंस, हरिवंश बलि दासुरी। दास भाव, मैं दास हूं प्रिया प्रीतम का, यहां से शुरू करो। आगे बड़ी की मात्रा लग जाएगी, वो स्थिति आ जाएगी। तिलक रचना करके अपने को एक क्षण भाव में पहले लाओ। अब मैं परिचर्या में जा रहे हो, अब किसकी परिचर्या में जा रहे हैं? तो सामने भाव करो, हमारे श्यामा श्याम विराजमान है। निज ठाकुर को ध्यान लगावे, ध्रुव प्रहलाद की पदवी पावे। बड़े बड़े महाभागवतों को जो पद मिला है, सुख मिला है, वो उस उपासक को सुख मिलता है। सेवा के पहले ध्यान करो, हम किसकी सेवा करने जा रहे हैं? गौर श्याम जोरी, अद्भुत जिनका सौंदर्य, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत महिमा, मैं उनकी सेवा करने जा रहा हूं। ध्यान एकाग्र करे, ध्यान कहीं और, पर्दा हटा रहे, सेवा बहुत सावधानी से। हम किन की सेवा? श्यामा श्याम की सेवा। जिन हरि को चरणामृत लियो, वैकुंठ में अपनो घर कियो। मैं उन हरि की सेवा करने जा रहा हूं जिनके चरणामृत का इतना प्रभाव है कि जिसने अपनी जिह्वा पर नित्य चरणामृत पान किया, वो भगवान की महिमा जिसके अकुंठ है, ऐसे महान धाम वैकुंठ का अधिकारी होता है। अपने प्रिया प्रीतम के उपासक हैं तो अपना नित्य धाम वृंदावन। एक चरणामृत नित्य पीने का फल है भगवान के नित्य धाम में वास मिल जाना। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम,
श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विश्वास करो, ये शब्द मजाक में नहीं कहे गए हैं। जो रोज चरणामृत का पान करता है, नियम बना लो, जिह्वा आसक्त हो जाए चरणामृत में, संतों का चरणामृत, हरि का चरणामृत रोज हमारे पास होना चाहिए। हमारे ये परम संपत्ति है। अगर चरणामृत नहीं तो हम क्या। देखो, परम दानी है राधा वल्लभ लाल जी बिहारी जी, वहां जाकर आप मांगे, आपको चरणामृत मिल जाएगा। इतना ही चरणामृत मिल जाए, उसमें आप चाहे 100 लीटर जल मिला लीजिए, वो बराबर चरणामृत ही रहता है। रोज चरणामृत लीजिए। चरणामृत पीने वाले के अंदर ऐसी दुख सहने की सामर्थ्य आ जाती है। यद्यपि प्रारब्ध के अनुसार बड़े बड़े महापुरुषों ने भी दुख को स्वीकार किया है, पर वो दुखी नहीं हुए। वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, पर चरणामृत अपना प्रभाव दिखा रहा है। देखो, महादेव जी भगवान का चरणामृत गंगा जी को सर पर धारण किए हैं। हम कुछ चरणामृत पिए और अपने माथे पे से 1-2 बूंद जरूर डालें। आप देखो, ये वो है जो मोक्ष सुख को भी लघु कर दे। ये वो मार्ग है। जो हरि आगे बाजित्र बजावे, 3 लोक रजधानी पावे। श्री जी का पर्दा हटाया, धीरे धीरे चरण चापे, भावना की युगल सरकार उठ रहे हैं। अब पद के द्वारा उठाया जा रहा है। जागो मोहन प्यारी राधा। हारमोनियम बज रही, मंजीरा धीरे से मृदु मृदंग बज रही। ये जो बाजे बजा रहे ना, ये त्रिभुवनपति की राजधानी को प्राप्त होंगे। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन रजधानी। ये सदा सनातन इकरस जोरी, महिमा निगम न जानी। जय जय वृंदावन रजधानी। ये खिलवाड़ मत समझ लेना। ये जो आप हारमोनियम, संगीत, मृदंग आदि आप बजाते हैं प्रियालाल के सामने, केवल बजाते हैं ना, इसी से राजधानी की प्राप्ति हो जाएगी, वृंदावन राजधानी की। जो हरि आगे बाजित्र बजावे, 3 लोक राजधानी पावे। 3 लोकों के स्वामी प्रभु श्री हरि की और प्रियाजू की ये राजधानी है वृंदावन। जब आप हारमोनियम पे बैठे तो सबसे पहले उसको प्रणाम करें। आप मंजीरा उठाएं तो माथे से लगाएं। जो भी वाद्य है पहले उसे प्रणाम करें, क्योंकि ये प्रियालाल की सेवा में आए। सारा खेल भाव का है। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज बाबा जिस सोहनी से ठाकुर जी के वहां सोहनी करते थे, ठाकुर जी के भवन में, वो जब घिस जाती थी तो जैसे प्रिय का वियोग असह्य होता है, ऐसे माथे से लगाते, हृदय से लगाते। और आपने बहुत दिन हमारे ठाकुर सेवा में सहयोग दिया और उसे लेके जाते गिरिराज जी की तलहटी में रज खोद कर फिर अंदर विराजमान करते। पोछा लगाते, जिससे वो जब फट जाता तो आंखों से लगाते, माथे पे लगाते। आप हमारी श्री जी की सेवा में रहे हैं। फिर उसे गिरिराज जी की तरह भाव का सारा खेल। ये जो आप वाद्य बजा रहे हैं, इनको साधारण वाद्य मत समझिए। ये कुछ विशेष भजनानंदी वाद्य बने हुए हैं जो श्री जी के सामने बज रहे हैं। नहीं, कहीं और भी बजते हैं, नहीं बजते। वाद्य तो वाद्य ही है, लेकिन ये वाद्य साधारण नहीं। इन्होंने पूर्व जन्म में भजन किया और ये वाद्य रूप हुए। सब जगह प्रभु विराजमान हैं। ये जड़ चेतन देखने का भेद है। ये आए हुए हैं हमारी श्री जी की सेवा में। मंजीर,
मृदंग, हारमोनियम, ये जो भी, इनको प्रणाम करो। हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के सामने जब समाज होती तो आप देखो मृदंग में पोशाक हो गई, और पूजन जब होता है तो वाणी जी का पूजन, हारमोनियम, मंजीरा, मृदंग, सबको तिलक, सबका पूजन, सबको प्रणाम। बहुत सावधानी रखी जाती है कि उनमें चरण न छू जाएं, अपने पैर न छू जाएं, क्योंकि श्री वहां भाव किया जाता है ये श्री जी की सखियां हैं, श्री जी को सुख प्रदान करने के लिए कोई मृदंग बनी हुई है, कोई मंजीर बनी हुई है, कोई वाद्य और वाद्य बने हुए हैं। जो हरि आगे बाजित्र बजावे, तीन लोक रजधानी पावे। अब हमें ध्यान पूर्वक सेवा करनी है। हम जो सेवा कर रहे हैं वही हमारा मन होना चाहिए। अगर मन सेवा में नहीं तो आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते, फल तो मिलेगा ही, पर हमें अपना मन लगाना है। प्यारे जू को उत्थापन किया, विराजमान किया, मंगल भोग लगा रहे हैं, बिल्कुल भाव में है। मन समाहित कीजिए, 5 मिनट सेवा कीजिए, लेकिन एकाग्रता पूर्वक, प्यार पूर्वक कीजिए। हमारे यहां एक लाड़ शब्द है, मतलब अत्यंत दुलार, इसीलिए हमारे युगल सरकार को लाडली लाल, इनको दुलार से, इनको भाव चाहिए। वस्तुएं उतनी नहीं हो सकती जितना हम भाव कर सकते हैं। तो हमारे हृदय में ध्यान पूर्वक सेवा होनी चाहिए। जो जन हरि को ध्यान करावे, गर्भवास में कबहू न जावे। जैसे 4 लोग सेवा कर रहे हैं, ए भाई इधर उधर चित्त मत ले जाइए, आप जो सेवा कर रहे हैं उस पर एकाग्र होइए। अगर आप स्वयं एकाग्र होकर दूसरे को एकाग्र सेवा में करा रहे हैं, बोले वो कभी गर्भवास में नहीं जाएगा, माता के गर्भ में नहीं जाएगा। जो हरि को नित करे श्रृंगार, ताको पूर्ण हुए अंगीकार। हमारे प्यारे जू का जो श्रृंगार करते हैं तो हरि उससे अंगीकार कर लेते हैं, अर्थात सीधे सेवा श्रीअंग में जा रही, और आपको यही श्रीअंग सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, बिल्कुल कोई संशय नहीं। प्रगट में जो सेवा स्वामिनी जी की संपूर्ण सेवा मानी जाती है, जैसे एक यहां से वहां कोने पे खड़ा है, तो यहां जो चंदन घर्षण करके पत्रावली करके प्राप्त करेगा, वहां वो गेट में खड़ा होकर प्राप्त कर। सहचरियां फूल की छड़ी लिए हुए निकुंज द्वार पे खड़ी रहती है, कोई श्री जी को व्यजन कर रहे हैं, कोई छत्र चंवर, कोई भोग, कोई, तो अब वो छड़ी लिए, फूल छड़ी लिए हुए कुंज के द्वार पे, तो ऐसा नहीं कि वो बेचारी, नहीं, कुंज के द्वार पे खड़ी है, श्री जी की आज्ञा से श्री जी की सेवा का वही आनंद उसको प्राप्त हो रहा है जो एक पत्रावली की रचना कर रही। ऐसे ही आप श्री जी की सेवा में, किसी सेवा में हैं, आपको वही प्राप्त होगा जो एक यहां श्री जी की अंग सेवा में है, वही श्री जी के अंग सेवा का अधिकार आपको प्राप्त होगा। जो ठाकुर को दर्पण दिखावे, चंद्र सूरज ताको सिर नावे। जो श्रृंगार करके ऐसे दर्पण दिखाया जाता है, बोले इतना तेजमय उसका स्वरूप कि भगवान भुवन भास्कर, जिनको त्रिभुवन नमस्कार करता है, अर्घदान करता है, और अमृत वर्षा करने वाले चंद्रदेव भगवान, ये उसको सर नवाते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम प्रिया प्रीतम को जब दर्पण दिखाते हैं तो वही यहाँ हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। देखा पूज्य गुरुदेव भगवान को ऐसे दर्पण दिखा रहे, ऐसे पुलक रहे हैं,
भाव का सारा खेल होता है ना। जब अपनापन लाडली लाल से इतना हो जाता है कि हमारे प्राणों से भी अपनापन नहीं रहता, मदगत प्राणा, तब सुख का अनुभव होता है ऐसे। फिर इसके बाद दर्पण ऐसे करके छाती से ला, प्रारंभ में जानने, महाराज जी दर्पण को ऐसे, बोले इसमें प्रतिबिंब आया था ना श्री जी का, तो वैसे हृदय में प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाएंगे। बड़े बड़े लोकपाल सूर्य चंद्रादि उसको नमस्कार करते हैं, जो श्री जी को दर्पण दिखाता है। श्रृंगार हुआ, अब अलग अलग सबकी सेवा है, तो जो दर्पण दिखाता है, जो ठाकुर को दर्पण दिखावे, चंद्र सूरज ताको सिर नावे, जो ठाकुर को तुलसी धरावे, ताकि महिमा कहत न आवे। श्री जी के लिए नवीन नवीन कोमल तुलसी की मंजरी, तुलसी जी के पत्र, उनको पिरोकर माला रूप बनाकर श्री चरणों में अर्पित करना, या तुलसी दल अर्पित करना, या मंजरी अर्पित करना, जो ये सेवा कर रहा है, बोले वर्णन नहीं कर सकते कि उसको क्या मिलेगा। प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। देखो एक एक बात का कितना, आप संपूर्ण सेवा करते हो, आपको श्री जी मिलेंगे, इसमें कोई संशय, कोई संदेह। जो ठाकुर को तुलसी धरावे, ताकि महिमा कहत न आवे। श्रृंगार किया, तुलसी दल श्री चरणों में अर्पित किया, दर्पण दिखाया। ठाकुर को कीर्तन जो सुनावे, एक एक ये जो आप बैठ करके कीर्तन गाते हैं, आप निश्चित इसी कीर्तन मात्र से श्री जी के समीप पहुंच जाएंगे और आपको सुनाने की सेवा मिलेगी। श्री जी का जस, श्री जी की महिमा, तो दोनों लाडले मुस्कुरा रहे हैं, वहां भी यहां भी, यहां वहां एक ही बात है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा नहीं। नाम का कीर्तन कर रहे हैं या वाणी जी का कीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर को कीर्तन जो सुनावे, आप कीर्तन करें तो आपके अंदर भाव होना चाहिए प्रिया प्रीतम को सुनाने के लिए। किसी और के रिझाने की भावना यदि हुई और कुछ मांग आदि किसी से, वो एक अलग मार्ग हो गया। ये सीधे श्रीअंग सेवा प्राप्त करने का मार्ग प्रिया प्रीतम के समीप। ठाकुर को कीर्तन जो सुनावे, ताको ठाकुर निकट बुलावे। वहां भी कीर्तन सुनाने को मिलेगा, श्री जी का जस गाने को मिलेगा। युगल सरकार मुस्कुराते हैं, बुला करके हृदय से लगाते हैं, अपने गले की माला पहनाते हैं, सुंदर प्रसादी पान की भीड़, निहाल हर समय महान प्रेम का आनंद उफान मारता रहता है। उनकी रूप माधुरी, उनकी कृपा। हरि मंदिर में जो दीपक करे, अंधकूप में कबहू न परे। अपने प्रभु को श्रृंगारित किया, सुंदर कलश, उसके ऊपर दीपक, जो दीपक सजा के होता है, कभी वो अंधकूप संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। उसके अंदर सुंदर प्रेम का दीप प्रकाशित हो जाता है। प्रेम का ऐसा प्रकाश प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचा देता है। जो ठाकुर की सैया बिछावे, निज पदवी लहे दास कहावे। तो बिहारी जी के सामने जो ब्रजवासी डलिया लगाते हैं, तो रात्रि के समय उनसे याचना करते, तो कोई 2 फूल ले दिए गुलाब के, कोई 4 फूल राय बेल के, ऐसे सबसे मांगा, थोड़े फूल हो गए और अपनी श्री जी के लिए ऐसे कितना सुख मिलता है। वो ऐसे पंखुड़ी करके और भाव में कि श्री जी
मुझ अधम के पास आपको सुख देने के लिए। आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए, आप विराजिए शयन की सैया, 4 फूल मिले उसी के से आप भी कर सकते हैं। अगर जैसे इस समय सर्दी का समय है, छोटा सा कोई टुकड़ा ही अगर कंबल का हम बिछा देते हैं और भावना करते हैं, छोटी छोटी तकिया विराजमान सैया, मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान है, शयन करा रहे हैं, हमारे आराध्य देव इस पे शयन करें। प्रभु को भाव चाहिए, भाव बहुत कीमती वस्तु है। क्रियाएं हो रही हैं, भाव नहीं तो आपको सुख नहीं मिलेगा। यद्यपि प्रभु तो क्रिया स्वीकार ही करते हैं, पर भाव से जो होता है फिर जो सुख मिलता है उसका वर्णन नहीं। ठाकुर की जो सेज बिछावे, निज पदवी लही दास कहावे। यहां सेज बिछाइए तो आपको कुछ भाव जब बनेगा तो फिर आप देखने लगेंगे कि सैया में प्रभु विराजमान है। एक बार जयमल जी, जयमल जी का नाम था, वो ठाकुर जी को शयन करा करके अपने ऊपर महल में गए, खिड़कियां खोली, हवा आ रही आराम से, बड़ा हृदय चुभा कि हम तो महल के ऊपर ऐसे सुंदर हवा और ठाकुर जी को ऐसी जगह शयन करा, एक महल बनाया अपने महल के बराबर और ऊंचा, और कोई सीढ़ी नहीं, बाहर से सीढ़ी लगा करके महल में चढ़ करके वहां सैया की रचना से प्रिया प्रीतम शयन करें भाव, और सब खिड़की ऐसे सुंदर खुली, जाली लगी और सीढ़ी हटा ले, कोई नहीं जाएगा वहां, कोई नहीं जा सकता, ऐसे महल की रचना की। उनकी जो पत्नी थी उन्होंने देखा कि ये रात्रि में सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं और कुछ समय बाद आते हैं, किसी को जाने नहीं देते, कड़ा पहरा है, तो है क्या, क्या ऐसा है, कौन ऐसा है जिससे इतना एकांत में मिलते हैं। वो उनकी भावदशा को नहीं समझ पा रहे थे। सुंदर दुग्ध फेन जैसी, अब तो राजा ही थे, सैया बिछाकर सुंदर तकिया रखी, आसपास सुगंधित द्रव्य और भोग सामग्री ऐसा, और फिर चरण चाप रहे, फिर वो उतरते और सीढ़ी हटा देते, और सख्त पहरा, वहां कोई चढ़ेगा नहीं, आवाज नहीं, ऐसा। अब वो तो रानी थी, उन्होंने जो वहां सुरक्षा में थे आदेश किया सीढ़ी लगाइए, अब उनसे कौन मना करे, चढ़ के गई तो सैया में कोई, तो उनको और शक हुआ, कोई शोर, मतलब इससे मिलने आते हैं, ये कौन है। जाके जी हटाया तो देखा गौर श्याम जोड़ी शयन कर रहे। कांप गई कि मैं क्या सोच रही थी, ऐसी अद्भुत सौरभ, ऐसे साक्षात प्रिया प्रीतम शयन कर रहे, और शरीर कांपने लगा। देखो, संबंध से भगवान कृपा करते हैं, भक्त की अर्धांगिनी है, जैसे तैसे हिम्मत की, सीढ़ी से उतर के आई, सीढ़ी हटाई, बेशुद्ध, अश्रु चल रहे हैं, विकलता। जब जयमल जी घर आए तो देखा कि बेशुद्ध, बेशुद्ध कैसे हो, ये तुम्हारे तो अंदर तो सात्विक भागवतिक भाव दिखाई दे रहे हैं। तो उनका क्षमा कीजिए, आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, मुझे ऐसा लगता था आप किससे मिलने जाते हैं। तो मैंने आज्ञा करी और सीढ़ी लगवा कर ऊपर गई तो देखा कि जुगल सरकार शयन कर। जुगल सरकार, तुमने देखा, तुम्हारे चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं तो केवल भावना करता था और तुम्हें प्रभु दिखाई दिए, और बहुत आह्लादित हुए कि प्रभु हमारी सेवा स्वीकार। संबंध से भगवान बहुत जल्दी रिझते, इनकी लीला बड़ी विचित्र है। सबसे पहले तुकाराम जी की पत्नी को भगवत साक्षात्कार हुआ, संबंध से भगवान बहुत जल्दी रिझते हैं। तो देखो, सेवा की भावना की ना कि हमारे प्रभु शैया विराजमान,
खिड़की खुली है, जाली लगी हुई है, तो मानो हमारे पास वो सुविधा नहीं, तो हम भावना तो कर सकते हैं। जो छोटा सा हमारे पास कमरा है, उसी में एक छोटी सी सैया, इतनी ही बड़ी सैया रख दी, तकिया गद्दा, हाँ, छोटी सी मच्छरदानी लगा दी, मेरे प्रभु इस पे शयन कर रहे हैं। इसका फल क्या होगा? परम पद की प्राप्ति हो। एक एक सेवा का फल निज पदवी लही दास कहावे, जो ठाकुर की सेज बिछावे, निज पदवी लही दास कहावे, जो ठाकुर को पलना झुलावे, परम धाम सुख अपने घर ल्यावे। अपने ठाकुर को सुंदर, अगर आप बड़ा नहीं जान सकते तो आजकल ऐसे भी आते हैं कि छोटे झूला आते हैं, इतने इतने बड़े आते हैं, ऐसे खंभे लगे हुए हैं, ऊपर ऐसे छोटा सा झूला है, नाम सेवा विराजमान कर, धीरे से पद गाते, झूलत दो नवल किशोर, ये भावना है। धीरे धीरे जो ठाकुर को झूला झुलावे, नित लीला में मन प्रवेश करावे, जो ठाकुर को पलना झुलावे, सो परम धाम सुख अपने घर ल्यावे। छोटे को पलना कहते हैं, बड़े को जैसे झूला होता है, जो रोज झूला, नित्य लीला में प्रवेश, एकमात्र झूला झुलाने से नित्य लीला, एकमात्र पलना में झुलाने से परम धाम सुख अपने हृदय में प्रकाशित हो जाता है। उत्सव करी मन आरती करे, आह्लादित होकर मानो महान उत्सव मना रहे, सुंदर वाद्यों के द्वारा नाचते गाते हुए प्रभु की जो आरती करते हैं। उत्सव करी मन आरती करे, ताके अधीन रहे श्री हरे। श्री जी और हरि प्रिया प्रीतम उसके अधीन हो जाते हैं, जो केवल आरती मात्र करता है। एक एक सेवा का जो ठाकुर को भोग लगावे, वो तो नित परमानंद पावे। जो भी आपके पास है, प्रभु को पदार्थ नहीं चाहिए, आपके भाव चाहिए। सच्ची मानिए, जो सुख भाव में जागृत होता है, वो सुख पदार्थों में है ही नहीं, प्रभु आपके भाव पाते हैं। जो ठाकुर को भोग पवावे, इसमें खास बात होती है आपका भाव, खास बात। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपका भाव है। जो ठाकुर जी को भोग लगाता है, जो पद दीन यशोदा माए, ता सुख की कछु कही न जाए। जो गति मैया यशोदा को प्राप्त हुई भोग पवाने, वही गति हर उपासक को परमानंद में ही प्राप्त होती, जो प्रभु को भोग लगाता है। प्रभु को भोग लगाए, मान लो आप गृहस्थी में ऐसे, कभी ऐसा सौभाग्य मिले कि भगवान के दासों को पवाने का मिले, प्रभु को भोग लगाया, और वैष्णव जनों को जो ब्रजवास करते हैं, जो भगवत आराधना में हैं, वो सब निज परिकर हैं। जो ठाकुर को स्वाद करावे, सोता को फल तुरंत ही पावे। आज ठाकुर जी को खीर पवाते हैं, आज ही घर में जैसे स्वाद भरी, तो उसको तुरंत फल क्या, रोमांच हो गया, अश्रु बहने लगे, हृदय गदगद, ये तुरंत फल, भाव सहित सेवन। जो प्रभु की रस लीला गावे, चरण कमल को तब ही पावे। देखो, प्रभु को भोग लगाया, कोई पद जरूर गाओ। भोग लग रहा है,
भोग का कोई पद गाओ, नहीं तो प्रभु के यश का पद गाओ। उस समय कोई और लीलाओं का पद न गावे, यश महिमा और या भोग का पद। एक बार भोग पधराया हरिराम व्यास जी ने, कढ़ी, फुल्का, चावल, दाल, ये सब, वो होली लीला का पद गा दिया। और वो सिद्ध महापुरुष तो देखा कि पूरे सिंहासन में सब कढ़ी और दाल और सब फैली हुई पूरी छवि, और श्री विग्रह जुगल किशोर ठाकुर जो इस समय पन्ना में विराजमान है, हरिराम व्यास जी के निज प्राणाधार ठाकुर हैं। तो देखा ठाकुर, तो उनका जय जय, आज गुस्सा क्यों हो गए कि सब दाल और कढ़ी की ऐसे। बोले होली का पद गा रहे थे तो हम प्रिया जो होली खेलने लगे, अब आपने भोग का पद तो गाया नहीं, तो गाया होली का पद तो हम होली का खेल खेलने। तो भोग के समय यश का पद गावे या फिर भोग का ही पद गावे। जो जमुना जल करे जो पान, ठाकुर के सो रहे निधान। प्रभु को स्नान आचमन कराना यमुना जल से ही, तो थोड़ा सा यमुना जल हो, एक बूंद, इसके बाद और जल मिला लीजिए, फिर स्नान कराइए, पर एक बूंद होना ही चाहिए। यमुना जल बहुत प्रिय है। तो श्री जी को स्नान कराना, आचमन कराना आदि जो जल है, तो एक बूंद पात्र में पहले यमुना जल डाल दिया, शेष ऊपर से जल और अनुकूल जल, ऋतु के अनुकूल, और फिर उसमें थोड़ा सुगंधित जैसे केवड़ा आदि से, और फिर भोग में अर्पित करना, आचमन में अर्पित करना। एक जल तैयार करके रख ले, उसे हर सेवा में फिर लगावे। जहां श्री वैष्णव मंडली होवे, ताकि संगति नित प्रति जोवे। ठाकुर सेवा, और कहीं ऐसा सौभाग्य ठाकुर सेवा के बाद सब वैष्णव जन मिल करके नाम कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं, या सब बैठ करके प्रभु की महिमा कोई कह रहा है, हम बैठ के सुन रहे हैं। श्री भगवत सुनय आनंद करी, ताके हृदय बसे नित्य हरि। जब हम प्रभु का अपने सेवा भाव करके फिर नाचते हैं, गाते हैं, उन्मत्त होते हैं, ये परम पद प्राप्ति का मार्ग है। जब हम प्रभु की चर्चा करते हैं, ध्यान पूर्वक हम उनकी सुनते हैं, ये प्रभु करुणा करके हमारे हृदय के सारे पाप नष्ट करके प्रेम प्रकाशित करते हैं, आप प्रकट हो जाते हैं। जो ठाकुर को देह समर्पे, उत्तम सृष्टि जान के अर्पे। सबसे बड़ा दान हम अपने आप का दान कर दिए। तन्वांग मनोभिरमलेशु हम तो युवाश्रिता। अब आपका अधिकार आपके शरीर पर नहीं है। दान का मतलब क्या होता है? दे दिया। अब उसमें जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। बस आगे वाली तो जब भाव स्थिति आएगी तब आएगी। भावे मोहि जोई सोई, सोई करें प्यारे। देह समर्पण कर दिया, बहुत बड़ा लाभ है। नहीं समर्पण करोगे तो काल छीन तो लेगा ही, इसे तुम्हारी थोड़ी वस्तु है। जो ठाकुर को देह समर्पे। अब इस शरीर से जो कर्म होंगे प्रभु के लिए होंगे, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार का सेवन हो, कुछ भी हो। अब इस शरीर से पापाचरण नहीं हो सकते, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ठाकुर का है, ये धरोहर है। भला ऐसा भाव सहज में आ जाएगा क्या? देहाभिमान बना रहता है, मेरा शरीर है, मैं। दे दिया। जब एक बार दे दिया तो फिर मेरा अधिकार क्या?
खड़े हो जाओ जी, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ। अरे ये है क्या, खड़ा रहूं कि बैठ रह जाऊं? तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हारा जीवन तो समर्पित जीवन है, पर वो अहम होता है तो फिर ऐसा, वो शरणागति का स्वरूप यही है। तो आप जैसा कहें, मेरे जीवन का आधार आपकी आज्ञा है, पर ऐसे शरण्य और ऐसे शरणागत केवल हरि और हरिदास जन होते हैं। ये देह प्रभु को समर्पित है, तो चलाओ आ रहा और इसे चीर करके दे दो, सिंह भूखा है, चला दिया, ये आपका है। बड़ा विचित्र खेल, बहुत अति विचित्र भगवंत गति। एक महाराष्ट्र की कथा, सगाल शाह नाम के एक बड़े महाभागवत हुए हैं, सगाल शाह, उनके पुत्र का नाम चिलैया था। महाराष्ट्र की कथा है। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, पर मैं गृहस्थ हूं। गृहस्थ धर्म में विविध प्रकार के व्यापार, नौकरी, काम आदि लीलाएं सब, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति होगी? तो उन्होंने कहा कि संत सेवा, नियम ले लो, अगर तुम रोज एक संत को भोजन पवाओगे तो वचन याद कर लो, भगवान तुम्हारे घर आ जाएंगे और स्वयं सेवा स्वीकार करेंगे, और बहुत कम समय में। जो अनंत जन्मों में मिलने कठिन है, वो बहुत कम समय में आपके घर आएंगे और आपको दर्शन देंगे। अब रोज एक संत के भोजन पवाने का उन्होंने नियम ले लिया। कभी कभी तो सहज में मिल जाते, कभी कभी नहीं मिलते। जब वर्षों हो गया, तब वर्षा ऋतु का समय था। कई कई दिन पहले ऐसा होता था, 10-10 दिन वर्षा ही हो रही, रिम झिम रिम झिम रिम झिम, न सूर्य खुल रहे, न वर्षा रुक रही। पहला दिन कोई संत नहीं मिले तो भूखे रह गए। जब तक संत भोजन नहीं पाएंगे, नियम लिया है नहीं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पत्नी ने कहा हम आप तो पानी भी नहीं पिया कि संत भोजन नहीं तो गुरु आज्ञा। बड़े लोग समर्पित चित्त होते थे। ये बेटा नहीं रह पाएगा, ये मर जाएगा, इसको तो भोजन दे दो। उनका नहीं, गुरुदेव ने आज्ञा करी थी कि संत को पवाए बिना पाना नहीं, रोज एक संत को भोजन पवा। ऐसा नहीं हो सकता, ये पधार जाए तो पधार जाए, हम अपनी निष्ठा नहीं छोड़ेंगे। फिर 6ठा दिन व्यतीत हुआ, नहीं संत मिले। 7वां दिन पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा अगर इसको तो हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं कितना प्यार है, पर हम अपने हृदय की बात, आप जाओ कहीं से भी संत खोज के लाओ, किसी भी तरह हमारे बेटे के प्राण बचने चाहिए। बड़ा कठिन है, निष्ठा का निर्वाह करना बहुत कठिन होता है, और निर्वाह कर ले गया तो अमोघस्य। ये लीला सर्वलोक महेश्वर भगवान की ही थी कि कोई संत ही उनको नहीं मिलता। गए तो चौराहे में बैठे थे, 12 तिलक लगाए, पर बहुत ही घृणित स्वरूप में, मवाद, बहरा, मक्खियां, 12 तिलक लगाए कंठ। जो ही देखा तो हृदय आनंदित हो गया, वैष्णव मिल, पर इतनी बदबू शरीर से कि अब नजदीक गए। उनका महाराज निमंत्रण स्वीकार करो, घर चल। हाँ हाँ, हम तो भूखे ही बैठे हैं। चलो महाराज, तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम चलने लायक हैं, हमारे कुष्ठ शरीर में है, तो आओ महाराज बैठ जाओ। तो हमें बैठा लेगा तो मक्खी कौन उड़ाएगा? पत्नी को लिवा के ला, वो बैठा ले कांधे पे, तू मक्खी उड़ाते हुए चल, तो हम चल सकते हैं। हाँ हाँ महाराज। पत्नी से गए, संत तो मिले हैं लेकिन बहुत गलित कुष्ठ है, पूरा शरीर दुर्गंध, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे सर पर ऐसे कांधे पे बैठ के ऐसे। अरे उन्होंने कहा जरूर जरूर, ये तो अहो भाग्य, महाभागवत थे वो परिवार।
गए, दोनों ने उठाया, फिर वो कांधे पे बैठे और बदबू बढ़ा दी। अब वो गोविंद गोविंद पांडुरंगा पांडुरंगा नाम लेते हुए भगवान का आगे चरण पधारे। घर आए, बैठाला, अपने कोमल कोमल वस्त्र ला करके उनके सब पोछे, शरीर में चंदन लगा, जैसी उनकी पद्धति थी। चरणामृत धोया, एक एक बूंद चरणामृत लिया। एक अद्भुत आनंद, चरणामृत लेते ही एक अद्भुत आनंद। वो सारी व्यथा उनकी दुर्गंध की यहां तक लाने की सब मिट गई। महाराज अभी कुछ ही क्षण में आपको भोग पवाते हैं, पहले अपने ठाकुर को भोग लगा देते हैं। तो सुनो तो, हम पाते क्या हैं ये तो जानो। हाँ महाराज बताइए। मांस पाते हैं। मांस नहीं महाराज, हम तो वैष्णव हैं। खीर पूड़ी पुआ रसगुल्ला रबड़ी ये हमने सब तैयार कर रखा है जो संतों को पवाते हैं। तो हमको वहीं छोड़िया चौराहे पे, आपको वहीं पूछना चाहिए था। पति ने कहा कि संत और वापस चले जाएं, ऐसा नहीं। महाराज कुछ क्षण रुकिए, हम पता लगाते हैं कहां कसाई वाला है, फिर वहां से जैसा। तो तुमने ये नहीं पूछा हमसे कि कौन सा मांस का। हमारे पास इतनी भूख लगी कि हमें समय नहीं, हमको यही चाहिए, घर में अभी चाहिए। महाराज तो घर में कोई अभी पशु तो हमारे है नहीं, और हम कभी महाराज ऐसा, हमें छोड़ आओ, वापस छोड़ आओ। ये हम सुनी संत महापुरुषों से, बहुत कठिन लीला। क्या आपका पुत्र है ना चिलैया, उसी को रांध के दे दो, हो जाएगा हमारा काम उससे। महाराज पुत्र को, उसके लिए तो खोज करी थी संत की कि उसकी रक्षा हो। बड़े लीला बिहारी, जहां आ सकती है उसी को काटते हैं। तो भी हमें छोड़े आओ। फिर हम पति पत्नी ने कहा कि संत वापस, गुरु आज्ञा उल्लंघन, भगवत साक्षात्कार। तो पुत्र भी तो भगवान का है और भगवत सेवा में जाएगा। चलो हमेशा ऐसा करते हैं। पुत्र को बुलाया और कहा तुम बेटा इतना तो जानने ही लगे हो कि हमारा लक्ष्य संत सेवा है, और संत ने कहा कि तुम्हारा मांस खाएं। उसने कहा अहो भाग्य, माता जी पिताजी आप संकोच मत कीजिए ऐसा। तो जे भी, तो भगवान ने आवाज की, देखो हमारी तरफ। तो देखा ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर। बोले ये हम केवल तुम्हारी निष्ठा देख रहे थे कि तुम पुत्र मोह से युक्त हो या गुरु आज्ञा का पालन भगवत निष्ठा से युक्त हो। अब लाओ, जो बना के तैयार किया था भगवान साक्षात स्वयं पाए। जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो कुछ दुर्लभ नहीं रहता, पर समर्पण की निष्ठा पक्की होनी चाहिए, उसके लिए वो प्रश्न हो सकता है। तो जो ठाकुर को देह समर्पे, तो फल जानते हो, उत्तम सृष्टि जान के अर्पे, पूरी सृष्टि के दान का फल उसको प्राप्त हो गया जिसने अपने आप को समर्पित कर। पर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कह देना अलग बात है, शरीर के कष्ट की तो बात जाने दो, अपमान नहीं सहन होगा। सभा में बिना किसी अपराध के अपमानित करके भगा दिया जाए तो अपमान नहीं सहन होगा। क्यों? क्योंकि अभी दान ही नहीं किया। अगर दान कर दिया है तो फिर मान अपमान या मृत्यु आदि भी कुछ नहीं। ये जीवन आपके लिए। जिन हरि की गागर भर आनी, तीन वैकुंठ अपनी थिति ठानी। जो भगवत सेवा के लिए जल लाता है पात्र में भरकर, वो वैकुंठ पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। जो ठाकुर को मंदिर ले पे, माया ताको कबहू न छेपे। जहां
ठाकुर विराजमान है वहां जो सोने लगाता है, पोछा लगाता है, कभी माया उसके जीवन में बाधा नहीं डाल सकती है। जो ठाकुर को सीधो बीने, जितने तीरथ तितने कीन्हे। जो ठाकुर जी के लिए भोग बनाने के लिए वो दाल बीन रहा है, अनाज बीन रहा है, फिर पवित्र करके पिसवा करके उसको भोग बनाना है, तो जो ठाकुर के भोग की कोई कंकड़ ना, कोई बाल ना, कोई ऐसा दाल है, चावल है, जो बोले सारे तीर्थों के अवगाहन का फल मिल गया केवल वो बीनने मात्र से। ठाकुर सेवा का देखो फल। जो ठाकुर की माला पोवे, सोई परम भक्त नित हो। जो फूल सेवा, बड़े भाग्यशाली वो हाथ हैं जो प्रभु के लिए श्रृंगार में मणियों की माला, पुष्पों की माला, मुकुट, वेणी ये सब तैयार करते। बोले वो सीधे महाभागवत प्रभु के श्रेयंग सेवा का अधिकार प्राप्त करता है। अरे सेवा मिल गई ना, पास हो गए, श्री जी ने हमें अपना बना लिया। जो ठाकुर को चंदन लावे, त्रिविध ताप संताप मिटावे। धीरे धीरे चंदन घर्षण कर रहे हैं, धीरे धीरे, इसलिए कि आप जोर से करेंगे तो मोटा चंदन होगा, मोटा चंदन होगा तो पत्रावली ठीक से नहीं बनेगी। मृदु मृदु घर्षणा, धीरे धीरे चंदन को घसते हैं। बोले क्या? बोले दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को, संतापों को मिटा करके वो भगवत प्राप्त हो जाते चंदन मात्र घसने से। जो ठाकुर जी के लिए चंदन घस के पत्रावली करते, कितना अहोभाग्य। जो ठाकुर के पात्रन को धोवे, सदा सर्वदा निर्मल होवे। कोई देख नहीं रहा, जल्दी जल्दी पानी डाल के ऐसे धो के रख दे, नहीं, आप पात्र मार्जन कर रहे, अपने हृदय का मार्जन हो रहा है। प्रभु की सेवा के पात्र बड़े पवित्रता से, सावधानी से, फिर क्या होगा? बोले आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, उसमें भगवत प्रीति उदय हो। एक एक सेवा साक्षात प्रभु की प्राप्ति कराने में एक एक सेवा समर्थ है। जो हरि कीर्तन मुख सो करे, मुक्ति चारिता के पायन परे। जो मुख से नाम या पदगान करते हुए ठाकुर सेवा करता है, बोले चारों मोक्ष उसके चरणों में पड़े रहते हैं, वो मोक्ष नहीं चाहता है। सेवा में जे आलस करें, वैष्णव बन गए, शरणागत हो गए, आज्ञा कुछ है कर कुछ रहे हो, मनमानी आचरण, कुकुर हुए के फिर मरे। अब दोनों बातें देख लो, सेवा भी देख लो और मनमानी आचरण देख लो। जो गुरुदेव का आश्रय लेकर कंठी बंधवा के मनमानी आचरण करता है, विमुख आचरण करता है, तो सूरदास जी महाराज जो अभी सेवा की महिमा कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो आज्ञा में, भजन में, सेवा में विमुख, प्रमाद, आलस्य करता है, कुकुर होए के, स्वान होए के फिर मरे बार बार। बढ़िया अवसर दिया गुरुदेव ने, आपको उपासना बताई भगवत में। अब मनमानी चलना है तो फिर आप देख लो। मनसा जो सेवा आचरे, तब ही सेवा पूरी परे। कई बार बताया है कि कोई भी सेवा तभी सही मानी जाएगी, पहले मन से हो जानी चाहिए। आज को श्री जी को ऐसी पोशाक पहनानी है, फिर ऐसा माला, फिर ऐसी चंद्रिका, ऐसा मुकुट, ऐसी वेणी, ऐसा, फिर सेवा। पहले मन से उसका पूरा चिंतन करो कि आज सेवा क्या करनी है, आज ऐसे ऐसे ऐसे। बोले संपूर्ण सेवा तभी मानी जाती है। सेवा को आसरो करी रहे, दुख सुख बचन सबन के सहे। देख लो, हमको सेवा का भरोसा लेना है, हमारी भगवत प्राप्ति सेवा। अब इस सेवा में कभी कोई कटु वचन बोल दे, कभी कोई दुखद बात बोल दे, चुपचाप सहो, झगड़ा करने की जरूरत नहीं। जो सेवा
कि उल्लंघन करे, सो जड़ जन्म प्रेत को लहे। देखो, एक दिन सुनाया था कि ठाकुर जी के लिए अमनिया आया और स्वयं पा गए तो प्रेत बने और श्वान बनकर पीछे उन महात्मा से आवाज कर रहे थे कि अपनी जूठन दे दो। इन महापुरुषों के वचन झूठे नहीं हैं। सेवा का उल्लंघन, मनमानी आचरण, ऐसा बिल्कुल अगर भूल हो जाएगी तो ठीक नहीं। प्रेत बनोगे पर वृंदावन के ही बनोगे, फिर उद्धार होगा। काहे को एक जन्म बर्बाद करोगे। वेद पुराणन में यो भाख है, सेवा रस ब्रज बीथिन चाख है। यदि सेवा मिल गई तो जो हमारे लाडली लाल कुंज निकुंजों में भेरण करते हैं उनका वो रस आपको प्राप्त होगा। सेवा की है अद्भुत रीति, सेवा ही सो उपजय प्रीति। आज से तुम सेवा नहीं करोगे, चलो जाओ भजन करो। तुम्हें ऐसा लगना चाहिए मानो मर गया। सेवा के बिना हम कैसे जीवेंगे। सेवा का फल क्या है? सेवा में प्रीति हो जाना। नहीं, जो चाहो दंड दे दो, हमसे सेवा मत छुड़ाओ। प्रायः ये महापुरुषों में देखा, सेवा में प्रीति हो जाए, सेवा का फल है। सेवा का फल क्या है? सेवा में प्रीति हो जाना। हम इस सेवा के बिना जी नहीं पाएंगे। जो चाहो दंड दे दो, मुझे सेवा से विलग मत करो।